आपने जो यात्रा बताई वास्तव में प्रेरणादायक यात्रा है जनरल साहब। लेकिन उस यात्रा में कुछ-कुछ बिंदु मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आप थोराना गाँव के स्कूल की आपने बात की। आफ्टर सर्विस के बाद कभी उस स्कूल में जाना हुआ, कभी उस स्कूल के लिए कुछ नया बड़ा कुछ ऐसा कि भी हो सकता है आपने तो अ, उस स्कूल का उस टाइम क्या व्यवस्था रही होगी, उस स्कूल की कुछ व्यवस्थाएँ आपने कभी सुधारी या किस तरीके से आपने किया? कुछ यादें वहाँ उस स्कूल और उस गाँव की सर? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। मैं कहता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं जिस स्कूल में पढ़ा जी। उस स्कूल के लिए मैंने अपने एमपी लैड से 2 कमरे बनवाए जी। और बनाया फैसिलिटीज, यानी शौचालय फैसिलिटीज, सैनिटरी फैसिलिटीज। जी। अपने गांव में 2 जिम दिए, जी। इंडोर जिम युवाओं के लिए, ताकि वो स्वस्थ हों, नशे पतों से दूर रहें। जी। अपने गांव में कम्युनिटी सेंटर बनवाया। जी। मुख्यमंत्री जी को ले गया खट्टर साहब को, और उन्होंने उसी दिन मेरे गांव के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए। क्या बात, जो अभी लग रहे हैं। जी। तो ये तो था मेरे गांव के लिए जी। जिसमें फिरने की सड़कें ये वो 60 करोड़ में काफ़ी कुछ बनता है। जी। मेरे गांव की गलियां, चौपाल वगैरह हमने भी अपने एससी चौपाल वगैरह बनवाई। जी। जिस स्कूल में मैं एग्ज़ाम देने गया था, भाटोल स्कूल, जी। वो पीएम श्री स्कूल है। उसमें मैंने 11 लाख रुपए का सोलर लगवाया। क्या बात है। हाँ, और मैं हरियाणा का एमपी था। कालका से लेके पलवल होल्डर तक, जी, यानी हर एक जिले को मैंने ऑफ कोर्स 450 के करीब तो टैंकर्स दिए पानी पीने के। वाह। टोटल हरियाणा में जी। जिसमें खासकर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, जींद वगैरह। जी। और कोशिश यही रही कि पंचकूला से लेके और पलवल तक सबको, जो मेरे से उम्मीद है बीइंग ए राज्यसभा सांसद, जी, वो मैंने कोशिश की। जी। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सिंपल थे, पॉलिटिशियन नहीं बने, आपने एक हल्के को पालना चाहिए था। मगर ठीक है, मैंने कहा जो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी जी, पूरे हरियाणा के लिए थी। हाँ, नहीं वो तो मैंने अपने गांव को भी लुक आफ्टर किया जी, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को भी किया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो मेरी पार्लियामेंट हिसार जिले में ही लग गया जी। और मैंने जो भी एमपी का टिकट जिसको मिला उसकी मदद की जी, और जिताया भी। या नहीं जीते तो हमने पूरी दिलो जान से मदद की। एज ए परफॉर्मेंस आई विल से कि चाहे रोहतक काशी रेलवे लाइन है जी, चाहे और मुद्दे स्टेट के, जी, चाहे सेंटर के या समाज के, जी, यानी मैंने मुद्दे ये भी उठाया कि भाई एक देश की एक लिपि भी करो। वाह। यानी बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी ये सब सेम ही है, तेलुगु बोलो तो सब संस्कृत इनकी जननी है। हाँ। मगर लिखने में रोड साइंस भी नहीं पढ़ सकते अगर आप जाओ तो, अंग्रेजी ना हो। तो मैंने कहा जैसे यूरोप की जो लिपि है वो लैटिन है, इस तरह इंडिया की भी एक देवनागरी या इससे मिलती जुलती सारी भाषाओं के कुछ लेटर्स लेके एक कॉमन लिपि बनाओ ताकि एफर्ट, अब तो खैर एआई से वो खटाखट ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं जी। वो एआई और भी तेज आ गई जी। एक देश एक इलेक्शन, और वो भी मैं उसका वोट रही हूँ कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था जी। उसमें 370 और 35 से निरस्त होने के बाद काफ़ी कश्मीर की तरक्की हुई बड़ी ज़बरदस्त। कश्मीर से मुझे लगाव रहा क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड रहा काफ़ी लंबे अरसे तक जी। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई जाके देखता हूँ कि वहाँ
बड़ी ज़बरदस्त। आज तो प्रधानमंत्री जी ने वो चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, उसका भी उद्घाटन किया जी, और काफ़ी योजनाओं का उद्घाटन किया जी। यानी मुझे खुशी होती है कि देश तरक्की के रास्ते पे। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने उग्रवादियों को और उनके आकाओं को जी पाठ तो पढ़ाया।